शुची व्हायाला प्रभु येशु पदास धरी अधु सिंधु मधुनी तरायाला प्रभु येशु कृपाच तरी परत एकदा पतिताये चल शुची व्हायाला प्रभु येशु कृपाच धरी अधु सिंधु मधुनी तरायाला प्रभु येशु कृपाच तरी प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या न तुझ्या पथ मुक्ती पदा प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या न तुझ्या पथ मुक्ती पदा येशु क्षितिवर आलाया बघतोची समर्थ सका अगपाशा झड करी तोडाया तुझ देईल नित्य सुखा पुन्हा एकदा प्रभु येशु क्षितिवरी आलाया बघतोची समर्थ सखा पाशा धड करी तोडाया तुझ देईल नित्य सुखा प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या न तुझ्या पथ मुक्ती पदा प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या न तुझ्या पथ मुक्ती पदा मनवितो पतित सखा देई अधमुक्ती विनाम्रजना म्हणून तू शरणतया जाई प्रभु येईल शांती मना मनवितो पतित सखा देई मुक्ती विनाम्रजना म्हणून तू शरणतया जाई प्रभु येईल शांती मना प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या मधुरा पथ मुक्ती पदा प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजाच्या न तुझ्या पथ मुक्ती पदा अनुजांचा हरी अवज्ञाता प्रणती करुणा करीतो प्रभुपाशी सदत जुली तापा शरणागत तारकतो अनुजांचा हरी अवज्ञाता प्रणती करुणा करीतो प्रभुपाशी सदत जुली तापा शरणागत तारकतो प्रभुच्या 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 घरवंद्य पदा जगदुधारक गुरु राजा न तुझ्या
पतिता ये कलश घायाला प्रभु येशु पदास धरी अगसिंधु मधुन करायाला प्रभु येशु कृपा करी पतिता ये कलश घायाला प्रभु येशु पदास धरी अगसिंधु मधुन करायाला प्रभु येशु कृपा करी प्रभुच्या धर्मांग पदा जगदुधारक गुरु राजाचा प्रभुच्या पदमूर्ती पदा प्रभुच्या धर्मांग पदा जगदुधारक गुरु राजाचा प्रभुच्या पदमूर्ती पदा हालेलुया आत्मा मंडराता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता काय आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता
लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता। बेटी को बेटी समा, आत्मा मंडलाता। गाए गाए बेटी को बेटी समा, आत्मा मंडलाता। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। और एक बार, पापी क्षमा पाते, मुझ जैसे पापी क्षमा पाते। हाँ, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। गाए गाए यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। बेटी को बेटी समान, आत्मा मंडलाता, हो बेटी को बेटी समान, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। बेटी को बेटी समान, आत्मा मंडलाता, हो बेटी को बेटी समान, आत्मा मंडलाता। ये विश्वास है आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता। मेरा विश्वास है आत्मा मंडलाता, हे आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, हे आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हे आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, खुदा का आत्मा, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा, आत्मा मंडलाता, सामर्थी आत्मा, आत्मा मंडलाता, हो आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा, ओ सामर्थी आत्मा, खुदा का आत्मा मंडलाता, हे खुदा का आत्मा मंडलाता, हे सामर्थी आत्मा,
आइए हम अपने परमेश्वर के जिंदा खुदा के आराधना में जाएं। उसकी रूह की अग्नि की आज फिर एक बार हम उसे याचना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, खुदा तेरी रूह की अग्नि फिर एक बार भेज। हालेलुया। आप गीत नंबर 3 भी निकाल सकते हो। गीत नंबर 3। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी ने तेरे झूठे लोगों को था मार मिटाया। नबी ने तेरे झूठे लोगों को था मार मिटाया। उनको मार मिटाया। वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज। भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह है पाक की अग्नि भेज। अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि 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 रूह की अग्नि भेज। अग्नि अग्नि
को चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। बाप यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। बाप यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में। भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी ने तेरे झूठे लोगों को था मार मिटाया, नबी ने तेरे झूठे लोगों को था मार मिटाया, उनको मार मिटाया। वो ही अग्नि में, वो ही अग्नि में, वो ही अग्नि में, वो ही अग्नि में। भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, हमारे बीच में भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। बाप यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। बाप यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में। अग्नि 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 रूपी अग्नि में, अग्नि 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 रूपी अग्नि में। भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में। भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि को भेज, अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि होली अदावा
आज पवित्रात्मा से तेरी अग्नि अग्नि पुन्हा एक वेळा प्रभूवारच्या दिवशी कृपाविषयी ही साक्ष आहे. शुक्रवारी ती शाळेतून आल्यानंतर जास्त लांब नाही पण घराजवळच ती खेळत होती. पण 7-8 बहुतेक 8 ते 15 दिवस झाला आमचे शेजारी जे मल्हार समाजाचं जे म्हणजे जागरण गोंधळ चालू होता आणि खरोखर एक 8-15 दिवस त्याला झाले. पण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. पोरांनाही लेकरांनाही मी सांगून ठेवलं होतं की जरी आपली त्या शक्तीपेक्षा आपल्या प्रभूची शक्ती महान आहे, आपला प्रभू मोठा आहे, तरी तुम्ही त्या भागाकडे किंवा तिकडे तुम्ही जास्त जाऊ नका. पण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. दुपारी शाळेतून आल्यानंतर ती खेळायला जात असताना तिथे काही पडण्याची जागा नव्हती. पण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद की त्या ठिकाणी ती इतक्या जोराने पडली. तिने आल्यानंतर सांगितलं, ती घाबरली का तर मम्मी मला रागवेल.
पण तिला गळ्याच्या ठिकाणी असं म्हणजे मांस दिसू लागलं, रक्त आलं, बोटांना लागलं आणि ती ज्यावेळेस पडली त्यावेळेस तिला चक्कर आली. त्यावेळेस ती स्वतःच उठली. तिची मैत्रीण देखील तिच्या जवळ होती. पण ज्यावेळेस ती घरी येऊन मला म्हणाली, मम्मी पण ज्यावेळेस मी पडले मला काही सुचेना, समजेना, उठता येईना, पण मी तुझं नाही नाव घेतलं, मी फक्त येशूचं नाव घेतलं. मी येशू येशूच म्हणत होते आणि येशू मला वाचव, येशू माझ्यावर दया कर अशी मी ओरडत होते. आणि खरं ती ज्यावेळेस घरात आली त्यावेळेस फार वेगळ्या आवाजामध्ये ती अशी ओरडत होती की येशू माझ्यावर दया कर, येशू मला वाचव. आणि खरोखर त्यावेळेस पवित्र आत्म्याने भरून तिच्यासाठी देवाने मला प्रार्थना करायला मदत केली. आणि खरोखर त्याच वेळेला थोड्या वेळाने देवाने तिच्यावर कृपा केली आणि त्या जखमेतून, त्या त्रासातून, वेदनातून तिला वाचवलं. खरोखर जगामध्ये जो आहे त्यापेक्षा जो आपल्यामध्ये आहे तो मोठा आहे, तो महान आहे. आणि म्हणून प्रभू परमेश्वराने या अभिवचनाद्वारे पुन्हा एकदा कृपाला अनुग्रह दिला, आशीर्वाद दिला. त्याला संडे स्कूल मध्ये साक्ष द्यायची होती पण तसा वेळ नाही मिळाला, म्हणजे मला साक्ष द्यायची आहे. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. आणि त्याचप्रमाणे आणखीन एक साक्ष आहे की 4-5 दिवसापूर्वी माझ्याही मनात असं वाटत होतं की ह्यावेळेस क्रिसमस आपण देवाची सुवार्ता करून जर केला तर किती चांगलं होईल. आणि खरोखर त्याच आत्म्याने पप्पांना देखील कालची टॅरिफ मीटिंग मध्ये देखील पप्पांद्वारे देखील देवा हेच बोलला की ह्या वेळेस क्रिसमस मध्ये आपण देवाची सुवार्ता करायची आहे. आणि त्याचप्रमाणे कृपाने देखील एक ड्रॉइंग काढलं, एक घराचं चित्र काढलं आणि म्हणे आई मी त्याच्यावर ना वचन लिहिणारे, मी आणि माझे घराणे तर परमेश्वराची सेवा करणार. आणि खरोखर असं देवाच्या आत्म्याने हे सगळ्या गोष्टी घडून आल्या. मी देवाचे आभार मानते की देव त्याच्या पवित्र आत्म्याद्वारे आम्हाला चालवत आहे. पप्पा, मम्मी आणि सर्व कुटुंब जे देवबापाने दिलं आहे ते सर्व प्रार्थना करत आहे. त्यासाठी मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते आणि त्याची स्तुती करते. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मागच्या महिन्यात आकाश माझा मुलगा त्याचं लय डोकं दुखत होतं. आम्ही 3 दवाखाने केले पण त्याचं डोकंच राहत नव्हतं. इथं मानेच्या मागं सूज आली होती आणि गाठ पण आली होती. मग आम्ही ठरवलं आता सिटी स्कॅन करायचं. पण त्याच्या आधी मी आकाशला म्हणलं तू चर्चमध्ये चल आणि पास्टरांकडून प्रार्थना केली. मग आम्ही आलो आणि पास्टरांनी प्रार्थना केली. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. आकाशचं पूर्णपणे डोकं राहिलं आणि सिटी स्कॅन करायची काही गरज नाही लागली. आणि आपल्याला खरोखरच आई वडिलांपेक्षाही खूप मोठे आई वडील दिले. प्रत्येक वेळेस जेव्हा मला गरज असेल, कुठले पाहुणे आले काय आले तरी मी पास्टरांना बोलवते आणि लगेच धावून येतात. असे आई वडील आपल्याला दिले म्हणून मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्रिसमस के बारे में। आज का मेरा मैसेज है क्रिसमस के बारे में, नाताल जिसे हम कहते हैं क्रिसमस के बारे में हमारा मैसेज है आज। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जो जन्म है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म विवाह किए हुए पति पत्नी के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। मैरिज कपल के द्वारा यीशु का जन्म नहीं हुआ है। ये बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का जन्म कुमारी के द्वारा हुआ है। कुमारी जिसका विवाह नहीं हुआ था, उस लड़की के द्वारा कौन पैदा हुआ है? यीशु मसीह। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे। यशा नबी की किताब से हम पढ़ने वाले यशा संदेश का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 14। आइसाया चैप्टर 7 and verse 14। यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हास चिन्ह देत आहे, पहा कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मॅन्युएल, आमच्या सन्निधेत असे ठेवेल। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखो, एक कुमारी क्या होगी? गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी
और उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल। बोलो सब लोग, उसका नाम क्या होगा? सब लोग बोलो, क्या होगा? इम्मानुएल। यीशु का नाम है इम्मानुएल, कहने से प्रभु हमारे साथ। तो यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बताया गया यशायाह नबी के द्वारा कि हमारे लिए एक बेटा दिया गया है और उसका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल। और किसके द्वारा जन्म होगा? वो कुमारी के द्वारा जन्म होगा, ऐसा लिखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु का जो जन्म है, यीशु का जन्म कुमारी के द्वारा हुआ है। कुमारी कहने से जिसका विवाह नहीं हुआ। देखिए, आज तक मैं छोटे बच्चों से भी सवाल पूछूंगा, आज तक इतिहास में कभी भी ये नहीं हुआ कि कुमारी के द्वारा जन्म। कोई भी जात में, कोई भी धर्म में, कहां पर भी ये नहीं हुआ कि कुमारी मतलब शादी नहीं हुआ। और शादी नहीं हुआ लेकिन कुछ लफड़ा भी नहीं किया, कुछ गड़बड़ नहीं किया, पति के साथ कुछ संबंध भी नहीं आया, लेकिन बच्चा पैदा हुआ, ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग नाक में से कान में से पैदा हो गए, वो बात अलग है, लेकिन जैसा एक नेचुरल बर्थ होता है ऐसा किसी का भी नहीं हुआ। न किसी धर्म में, न किसी जात में, न आज इस युग में, न पिछले युग में किसी का जन्म नहीं हुआ, सिर्फ यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। कुमारी के द्वारा। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। ये बात साइंटिस्ट लोग को हजम नहीं हुई। साइंटिस्ट लोग बोले भाई ये हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये बात गलत है करके साइंटिस्ट बोला। और बाइबल के टीकाकारों ने भी ये कहा कि कभी भी एक कुमारी के द्वारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो वो किसी पुरुष के साथ उसका संबंध होना चाहिए तभी। और अभी मॉडर्न युग में तो पुरुष के साथ संबंध नहीं होगा, तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे अलग अलग प्रकार है, तो मैं वो नहीं बताना चाहता हूं। उस समय की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों साल पहले की। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारा जो बाइबल है वो साइंस से कई गुना आगे है। तो जो साइंस में नहीं है वो बाइबल में है। जो मेरा एक वीडियो है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं, विज्ञान आणि बाइबल, ऐसा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप उसमें देख सकते हैं कि विज्ञान और बाइबल का मैंने तुलना किया है उसमें। ठीक है, अभी हम जाएंगे यीशु के जन्म के बारे में कि कुमारी के द्वारा वो कैसा पैदा हुआ। देखिए, ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, तो हम उन लोगों को उत्तर देंगे, उन साइंटिस्ट को जिसको डाउट है यीशु के जन्म के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया को बचाना है, निर्दोष निष्कलंक चाहिए, और उसके लिए कुमारी के द्वारा जन्म होना चाहिए था। तो उन साइंटिस्ट और उन टीकाकारों को हम बताएंगे, क्या बताएंगे? पहला कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बोलिए, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको बताता हूं परमेश्वर कुछ भी क्या कर सकता है। देखिए, जब दुनिया में एक भी आदमी नहीं था, तब परमेश्वर ने आदमी को बनाया। किसके द्वारा बनाया? मट्टी के द्वारा। अरे मट्टी के द्वारा आदमी अभी कभी बनता है क्या? तो परमेश्वर ने मट्टी से इंसान को बनाया, ये अद्भुत बात है। अरे जब मट्टी से परमेश्वर इंसान को बना सकता है, क्या कुमारी के द्वारा बच्चा नहीं दे सकता क्या? तो साइंस को देख के हंसी आती है हमको कभी कभी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। देखिए, हवा को कैसे बनाया परमेश्वर ने? आदम को गहरी नींद में सुनाया और उसकी फसली निकाली और उसकी फसली की संति मांस भर दिया और किसको बनाया? हवा को। आज कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो इस काम को जो इम्पॉसिबल है, उस काम को हमारा परमेश्वर कर सकता है। अगर फसली में से परमेश्वर इंसान बना सकता है, तो क्या कुमारी में से देने के लिए प्रभु के लिए कठिन है क्या? नहीं। सारा को देखो, जब उसकी गर्भ तैयार करने की क्षमता
नष्ट हो गई, पूरी बुढ़ी हो गई, और उसका पति भी बुढ़ा हो गया अब्राहम। तब परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, तो परमेश्वर कुमारी के द्वारा बच्चा क्यों नहीं दे सकता? प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यीशु का जन्म कुमारी से द्वारा हुआ है, और दुनिया में कोई देवी हो या कोई देवता हो, कोई इस बात पे ये नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि यीशु कुमारी के द्वारा जन्मा नहीं है करके। ऐसा जो अन्य जाति के लोग हैं, तो जैसे कुरान में भी सूरा मरियम में लिखा हुआ है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, ईसा वाले सलाम, और वेद में भी लिखा है, वेद में भी यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। कभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो अब मेरा यही है कि यीशु मसीह सारे दुनिया को बचाने के लिए वो स्त्री या कुमारी जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसने पति को नहीं देखा, उससे पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह कुमारी से जन्म हुआ, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बाइबल क्या कहती है यीशु के जन्म के बारे में? देखिए, हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 26 और 31 को। लूक रचित सुसमाचार, लूक पहला अध्याय वचन 26 आणि वचन 31। नंतर 6व्या महिन्यात देवाने गालिलातील नासरेत नावाच्या गावी एका कुमारीकडे गब्रिएल देवदूताला पाठविले। पहा, तू गरोदर राशील व तुला पुत्र होईल, त्याचे नाव येशू ठेव। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील से नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, यहाँ पर एक कुमारी गर्भवती होगी और तो उसका नाम क्या रखना? ये मरियम को बताया। ये लिखा हुआ व्यक्ति कौन है? लूक कौन था? लूक डॉक्टर था। कौन था ये बहन? लूक कौन था? डॉक्टर। वो सादा आदमी नहीं था। कुछ लोग जिसको बुद्धि कम है वो बोलते बाइबल जो है वो सादे अनपढ़ लोगों ने लिखा। उन मूर्खों को ये मालूम नहीं कि लूक उनका बाप है। उनके बाप का बाप बोलने से भी चलेगा, सबका बाप है। उस जमाने का क्वालिफाइड व्यक्ति है लूक। डॉक्टर था, वैद्य था वो, और उसने क्या किया? यीशु के बारे में ठीक से लिखा। और देखिए, लूक का और एक वचन हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से लूक ने बरोबर इसका स्टडी करके लिखा है। लूक पहला अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। लूक पहला अध्याय आणि वचन 3। यास्तव थियोफिल महाराज, मलाही वाटले की सर्व गोष्टीचा मुळापासून नीट शोध केल्यामुळे। बस, मुळापासून शोध केलं। कुठून शोध केलं? मुळापासून शोध केलं। हिंदी? इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ही ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार ठीक ठीक जांच करके। हालेलुया। ही मराठी मध्ये अजून डेंजर है, मुळासकट। हिंदी में लिखा, मैंने ठीक ठीक जांच किया। कहने से तो लूक डॉक्टर था और उसने ठीक ठीक जांच किया और डीप पूरा उसने ठीक ठीक अभ्यास किया है, स्टडी किया है, और उसके बाद में वो लिखता है कि मरियम एक कुमारी थी और देवदूत उसके पास आया और कुमारी के द्वारा किसका जन्म हुआ है? यीशु का जन्म हुआ। ये बाइबल कहती है हमको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसी तरह मत्ती की किताब, आप पहला अध्याय का 18 वचन को घर में जाके पढ़िए। वहां पर भी ये मत्ती 1:18, वहां पर भी ये बात स्पष्ट आता है। स्त्री और पुरुष का संबंध होने से पहले, कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक साथ आने से पहले मरियम के साथ कोई भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं आया है, न यूसुफ के साथ और किसी व्यक्ति के साथ। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का जन्म हुआ है और वहां पर ही लिखा गया है। तो बाइबल कहता है सब लोग बदलेंगे लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलेगा। लूक 21:33 में लिखा है परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं बदलते।
सब बदलेंगे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं बदलेंगे। आज मैं आपको यीशु के उस जन्म के बारे में बताना चाहता हूं। कुमारी के द्वारा जन्मा है। वो साधारण मनुष्य नहीं था, वो एक खास व्यक्ति था और वो एक खास ईश्वर है, परमेश्वर है, जो संसार में आया, स्वर्ग को छोड़कर सारे मनुष्य को बचाने के लिए आया। बाकी के देवी देवता आए, कोई पत्थर में से आया, कोई लकड़ी में से आया, कोई कीचड़ में से आया। अरे इम्मानुएल वहां से नहीं आया है, इम्मानुएल डायरेक्ट परमेश्वर के पास से आया है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये इसका बेटा, उसका बेटा, यीशु मसीह, मरियम और लाजरस का, कभी भी नहीं। वो तो एक संबोधन मात्र थे, लेकिन रियल उनका पिता कौन था? परमेश्वर था। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के लिए कोई पत्नी नहीं है। यीशु ने हमको केवल पिता के बारे में सिखाया है, माँ के बारे में नहीं सिखाया यीशु ने हमको। इसीलिए कोई यरूशलेम माता पिता कोई नहीं है, गलत प्रचार के पीछे कोई नहीं जा रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ऐसा कोई धातु में से नहीं आया है, यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग से आया है। इसका प्रमाण यह है कि कुमारी के द्वारा जन्म हुआ। तो यीशु मसीह कुमारी के द्वारा जन्म हुआ, इसके मैं आज आपको 5 गवाह बताना चाहता हूं, 5 प्रूफ बताना चाहता हूं मैं कि यीशु का जन्म कैसे हुआ है। कुमारी के द्वारा ही हुआ है। कोई विवाह किया हुआ व्यक्ति या कोई स्त्री के साथ नहीं हुआ है। आज मैं आपकी अदालत में 5 गवाहों को पेश करना चाहता हूं। हालेलुया। तो पहली गवाह है मरियम। पहला सबूत कौन है? पहला प्रूफ कौन है? यीशु मसीह कुमारी के द्वारा जन्मा। इसका पहला प्रूफ कौन है? मरियम। हालेलुया। अब मरियम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, इम्मानुएल रखना, वो पवित्र आत्मा से पैदा होने वाला है, ये जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा तो तब मरियम ने क्या कहा, वो बहुत मुख्य बात है। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार में, लूक की किताब में मरियम ने देखो क्या उत्तर दिया। जब गैब्रियल ने कहा तुझे क्या होने वाला है? पुत्र, बेटा होने वाला है। तब देखो लूक पहला अध्याय का 34वां वचन, लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 34। मरियेने देवदूताला म्हटले, हा. हे कसे होईल, कारण मला पुरुष ठाऊक नाही. हो, मला पुरुष ठाऊक नाही। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अरे मैं कोई पुरुष को जानती ही नहीं और कोई पुरुष के साथ मेरा अभी तक संबंध नहीं हुआ, मुझे लड़का कैसे हो सकता है? देखिए, अगर उसमें कुछ फॉल्ट रहता था वो चुपचाप बोलती थी हाँ ठीक है किसको नहीं बोलना, लेकिन वो पूरा पवित्र थी, शरीर से भी पवित्र थी मरियम और आत्मा से भी पवित्र थी मरियम और परमेश्वर की चुनी हुई थी मरियम। मरियम कहती है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरा विवाह नहीं हुआ, मुझसे लड़का कैसे पैदा होगा? ये पहला गवाह है कि यीशु मसीह कुमारी के द्वारा जन्म हुआ है। अगर मरियम के साथ कोई गलत बात होती तो मरियम चुप बैठती थी। मरियम ऐसा कभी भी नहीं कहती कि मैंने कोई पुरुष को नहीं जाना तो मुझ में तो पहला गवाह है मरियम। मरियम यहाँ गवाही देके कहती है कि मैंने कोई भी पुरुष को नहीं जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये क्लियर कट बताया जाता, हम समझ सकते हैं कि ये मरियम उस समय कुंवारी थी जब यीशु का जन्म उससे हुआ है, यूसुफ का द्वारा नहीं हुआ है। आगे दूसरा गवाह में आपके सामने पेश करता हूं, यूसुफ, जोसेफ। दूसरा गवाह कौन है? जोसेफ। तो जोसेफ को पेश करना चाहता हूं। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है, तब यूसुफ ने मन में क्या सोचा? वो धर्मी व्यक्ति था, वो सोचा ठीक है मैं चुपचाप गुप्त से मैं अभी मरियम को त्याग दूंगा। उसके एंगेजमेंट हो गया था, मरियम के साथ क्या हो गया था? सगाई हुई थी, साखरपुडा झाला होता, परंतु काय झालं नव्हतं? लग्न। मग यूसुफ बोलला मी हिला सोडून देतो, गपचूप।
तभी क्या हुआ, देखो तभी क्या हुआ, वो सबसे मुख्य बात है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, मत्ती 1 अध्याय और वचन 20, Matthew 1 and verse 20। असे विचार त्याच्या मनात घोळत असता पहा, प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले, योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तू मरियेचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनुमान करू नकोस, कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे। जब वो इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दावीद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। दूसरा गवाह यूसुफ है। स्वर्गदूत उसको कहता है, जो अब मरियम के पेट में बेटा है वो किसकी ओर से, किसी पुरुष की ओर से नहीं है। तू उससे शादी करने के लिए आगे पीछे मत देख, तू उसको अपना, उसको त्याग मत दे। वो किसकी ओर से गर्भवती हुई है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब कोई पुरुष से वो गर्भवती नहीं हुई थी। यूसुफ को, अब यूसुफ गवाही हमारे सामने बन के खड़ा है। अब तीसरा गवाही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गवाही है, वो बाइबल में से बहुत इंपॉर्टेंट गवाही अब मैं तीसरा आपके सामने बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति की किताब, उसके 3 अध्याय वचन 15। हिंदी मराठी में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। आणि तू व स्त्री, तुझी संतती व तिची संतती यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापिन। बस। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बस देखो, यहाँ वंश लिखा है, संतति, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे उस वचन को। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15 बहुत अच्छा है। आप ध्यान दो, वहां पर संतति नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए। And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed। यहाँ पर लिखा है सीड। क्या लिखा है यहाँ पर? शील काय लिहिलेले? सीड। सीड म्हणजे काय? बीज। हालेलुया। सीड मतलब क्या? बीज। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि तेरा बीज, स्त्री का बीज और उसका सांप का। तो यहाँ पर स्त्री का बीज के बारे में लिखा है। देखिए, अगर हम जनरल तौर से स्त्री का बीज नहीं होता है। स्त्री का डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी में स्त्री का एग्स होता है, अंडा होता है। लेकिन पुरुष का क्या होता है? पुरुष का बीज होता है। हालेलुया। बीज किसका होता है? पुरुष का होता है। इसलिए कई बार पुरुष बोलते हैं, माझे लेकरे, मेरे बच्चे, है ना। प्रभु का धन्यवाद। तो ये जो पुरुष के बीज से ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर लिया है स्त्री का बीज। कहने से एदन के बगीचा में ही ऑलरेडी प्लान हो गया था, मरियम एक स्त्री के द्वारा ही यीशु को जन्म देना है करके। हालेलुया। जब पहला पाप दुनिया में आया, तभी परमेश्वर ने प्लान कर लिया था ये कि किसके द्वारा होने वाला है? स्त्री के द्वारा ही। जो बीज है पुरुष में होता है वो, लेकिन अदन के बगीचा में ही परमेश्वर ने फाइनलाइज कर लिया था कि यीशु मसीह किसी पुरुष का नहीं रहेगा, वो किसका अंदर रहेगा? स्त्री। कहने से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को मरियम में भेज दिया, और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ से वो एक बीज के रूप से हुआ, और पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ से एक पवित्र बच्चा यीशु मसीह इम्मानुएल हमारे लिए पैदा हो गया। हालेलुया। आज कितने तो भी लोग हैं जिसको लोग मानते हैं, अरे इसने हमारे लिए ये किया, उसने ये किया, अरे उसका जन्म कैसा हुआ ये देखो पहले। हालेलुया। वो पवित्र है क्या? पवित्र ये की है, और वो हमारा इम्मानुएल है। वो हमारा इम्मानुएल है। वो लकड़ी में से, सोना में से, चांदी में से, चिकन में से नहीं आया है, वो स्वर्ग से आया है। हालेलुया। और आज वो कोई कांच में नहीं रहता है, कोई बर्तन में नहीं रहता है, कोई मिट्टी में नहीं रहता है, आज वो हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। जिसने पूरे दिल से यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह उसके घर में रहता है और यीशु मसीह उसके साथ में रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये है हमारा इम्मानुएल, ये है हमारा प्रभु और ये है हमारा परमेश्वर, और इसको आज हमें अपना जीवन देना है। एक पवित्र, एक विश्वास योग्य खुदा, ऐसा जो पूरी पवित्रता के साथ पैदा हुआ और वो कुमारी के साथ ही पैदा हुआ है। कई लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्पिरिचुअल लेवल कम होने के कारण। तो ऐसा ये तीसरा सबूत मैंने दिया कि मरियम से वो कैसे पैदा हुआ करके। अब मैं चौथा गवाह आपको पेश करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। चौथा गवाह कौन है? चौथा गवाह है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिस्ट। ये उसका गवाह है। हम यूहन्ना की किताब में उसके बारे में पढ़ सकते हैं पहले अध्याय में। तो हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। यूहन्ना पहला अध्याय 14-15 वचन। शब्द देही झाला शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले। ते पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे असे अनुग्रह व सत्य यांनी परिपूर्ण होते। त्याच्याविषयी योहान साक्ष देतो आणि मोठ्याने म्हणतो, जो माझ्या मागून येतो तो माझ्या पुढे झाला आहे, कारण तो माझ्या पूर्वी होता। असे ज्याच्याविषयी मी सांगितले तो हाच आहे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और उसने पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चौथा गवाह है यूहन्ना। यूहन्ना कहता है शब्द क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। शब्द देहधारी हुआ है। जो यीशु मसीह है वो कौन है? वो शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शब्द ही यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन में लिखा है, प्रारंभ में कौन था? शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो शब्द था क्या बनकर आया? देह में आया और यीशु के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया। वो यूसुफ और मरियम के मिलन से नहीं आया, न किसी स्त्री और पुरुष के द्वारा जन्मा नहीं है। वो शब्द था और शब्द के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु कौन है? वो शब्द है। प्रारंभ में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही कौन था? परमेश्वर था। तो यीशु मसीह स्वयं परम ईश्वर। परमेश्वर म्हणजे परम ईश्वर। परम ईश्वर म्हणजे सबसे बड़ा ईश्वर। हालेलुया। उससे बढ़कर कोई भी ईश्वर नहीं है, और वो शब्द के रूप में इस दुनिया में आया है। तो और यूहन्ना कहता है, बाइबल कहता है यूहन्ना पुकार कर कहने से जोर से बोला कि वो ये ही है। वो कौन है? यीशु मसीह के बारे में बोला। तो इसके लिए हमारे बाइबल में कितने सच्चाई को लिखा है कि यीशु मसीह एक मनुष्य नहीं, वो पूरा एक परमेश्वर के जैसा पैदा हुआ है। और जैसे मैंने कहा, इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है। ये सिर्फ यीशु मसीह पैदा हुआ है लोगों को बचाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अगर वो इस तरह शब्द के साथ पैदा हो सकता है, कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बीज के द्वारा वो पैदा हो सकता है, तो कुमारी में से वो क्यों पैदा नहीं हो सकता? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और मैं अभी आपको पांचवा गवाही देने वाला हूं, और पांचवा गवाही बाइबल में से नहीं देने वाला हूं। पांचवा गवाही में इतिहास में से देने वाला हूं, हिस्ट्री में से। दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसके द्वारा यह प्रूव हो गया कि यीशु मसीह किसी पत्नी से नहीं, वो कुमारी से जन्मा है। वो ऐसी कुमारी से जन्मा है जिस स्त्री ने कभी भी पुरुष को नहीं जाना, कभी भी किसी पुरुष के साथ उसका कोई संपर्क नहीं हुआ, इससे जन्मा है। वो मैं आपको हिस्टोरिकल बताना चाहता हूं। वो जब मिला
तब उसके बाद अनेक बाइबल के टीकाकारों का मुंह बंद हो गया। तो कुमारी को ग्रीक भाषा में पार्थेमोस कहते हैं। कुमारी को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? पार्थेमोस कहते हैं। और उसी तरह जो कुमारी को इब्री भाषा में अल्मा कहते हैं। इब्री भाषा में क्या कहते हैं? अल्मा। अल्मा इब्री भाषा में कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इब्री भाषा में कुमारी मतलब अल्मा। तो उसके बाद ऐसा आया, रास शामरा नामक गांव में, रास शामरा नामक गांव में 1933 में रास शामरा गांव में जब खुदाई हो रहा था, वहां पर एक शिलालेख मिला। शिलालेख मतलब पत्थर के ऊपर लिखा हुआ एक लेख मिला, और उस लेख के द्वारा 1933 में यह प्रूव हो गया, अल्मा कहने से कुमारी, और इसी कुमारी से यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। कहने से उसको एक हिंट मिल गया, और जो बाइबल के बारे में टीका कर रहे थे उनको एक स्पष्ट क्या मिल गया है? उत्तर मिल गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का जो जन्म है वो अलौकिक है। वो परमेश्वर की योजना से इस दुनिया में जन्मा, और सारे मनुष्य को उद्धार करने के लिए एक पवित्र, क्योंकि यीशु के जन्म से पहले दुनिया में पाप था, श्राप था और मृत्यु था। ये तीन बात था। यीशु के जन्म से पहले क्या था दुनिया में? पाप, श्राप और मृत्यु। अगर पाप को निकालना है, श्राप को निकालना है और मृत्यु को निकालना है, तो इसके लिए एक निर्दोष, निष्कलंक, जिसने कभी भी पाप नहीं किया, ऐसा एक भेंट परमेश्वर को चाहिए था, कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया, कहीं भी नहीं पाप किया, उसमें पाप नहीं, ऐसा एक निर्दोष, निष्कलंक चाहिए। फिर बाइबल कहता है दुनिया में जितने लोग जन्मे हैं उसमें से कोई कोई भी पवित्र नहीं, और एक भी नहीं। दुनिया में जितने जन्मे उनमें से एक भी कौन नहीं है? पवित्र। इसीलिए परमेश्वर ने जैसे दुनिया में जन्मते हैं ऐसे यीशु को नहीं भेजा, कुमारी के द्वारा भेजा, एक निर्दोष, एक निष्कलंक, जो सारी दुनिया को बचा सकता है, सारे दुनिया को उद्धार कर सकता है, सारे पृथ्वी को बचा सकता है। ऐसा निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र यीशु मसीह बेथलेहम की गौशाला में आपके लिए और मेरे लिए पैदा हुआ, और वो पूरा पवित्र था। हालेलुया। बाकी कोई भी देखो जिसने दुनिया को बचाने के लिए, हो सकता है कोई मिलिट्री में रहेगा, या हो सकता है अलग अलग रीति से भारत को बचाने के लिए, भारत को उद्धार करने के लिए किया। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनको परमेश्वर नहीं मानेंगे। हमारा परमेश्वर एक ही है, और वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो कुमारी के द्वारा जन्म हुआ है, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। साइंस के पास इतना चीज नहीं है कि वो बाइबल को चैलेंज करे, लेकिन बाइबल में इतनी बातें हैं कि वो साइंस को चैलेंज कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में, और जो साइंस एक एक करके प्रूव करता है, वो बाइबल ने कई साल पहले प्रूव करके बता दिया है। बाइबल ने इस बात को 2000 साल पहले प्रूव करके बता दिया। एक तारा दूसरा तारा में फर्क है, तारा तारा में फर्क है। वो साइंस अभी हमको बता रहा है ये तारा इतना प्रकाशित है, ये तारा, अरे बाइबल ने कई साल पहले हमको बताया है पृथ्वी गोल है। बाइबल साइंस पहले नहीं मानती थी, लेकिन बाइबल में लिखा है पृथ्वी गोल है। वही मैंने कहा मेरा यूट्यूब में है बाइबल आणि विज्ञान, मराठी में मैसेज है, आप उसको सुना, आपको डिटेल और भी मिलेगा। तो मैं और भी आकाश में कई बात ऐसा है जो अब तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं हुआ है, लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने बाइबल में उन बातों को हमारे लिए लिख के रखा है। तारों के बीच में चमत्कार होने वाले, तार आकाश में होने वाले, ये सूर्य में, चंद्रमा में, ये सब होने वाला है, और बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर इस सबको हिलाने वाला है। अभी तक खाली पृथ्वी हिलता हुआ
वैज्ञानिक लोगों ने देखा है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा है? खाली क्या हिल रहा है? पृथ्वी, लेकिन आकाश हिल रहा है अभी तक उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन हमारा बाइबल कहता है परमेश्वर आकाश को हिलाने का समय आ गया है। हमारा बाइबल कहता है सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर हिलाएगा, लेकिन वो सब हिलाने से पहले आपको परमेश्वर आज सुबह हिलाना चाहता है। उसको हिलाने से पहले पवित्र कलीसिया को परमेश्वर हिलाना चाहता है। वो काम केवल इम्मानुएल कर सकता है, वो केवल यीशु मसीह कर सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आपके माइंड में अभी ये मत रखो यीशु मसीह यरूशलेम में जन्मा, अभी आपके माइंड में ये रखो यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया है, यीशु मेरे घर में जन्म लेना है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा खुशी, जब यीशु यरूशलेम में जन्मा हम सब खुशी हो जाते हैं, बहुत आनंद है, हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन उससे बढ़कर आनंद की बात यह है कि यीशु आपके अंदर जन्मा, आपका इम्मानुएल, देव आमा संगे, देव आमच्या सानिध्य, परमेश्वर हमारे साथ, वही है इम्मानुएल का अर्थ। हालेलुया। और इम्मानुएल आज हमारे बीच में जन्मा है, एक पवित्र प्रभु, एक पवित्र राजा, एक पवित्र परमेश्वर। यीशु मसीह का जन्म हुआ और राजा बन के आया, वो मारा गया, राजा बन के मारा गया, वापस आने वाला है, राजा बन के आने वाला है। हालेलुया। अगर वो राजा बन के आने वाला है तो हम लोग कैसे रहना चाहिए? हम लोग कैसे रहना चाहिए? वो राजाओं का राजा बन के आ रहा है हमें लेने के लिए, और हम ऐसे नहीं रहना है, हम भी तैयार होना है, हम भी एक राजा के जैसे होना है, हम भी एक रानी के जैसे होना है। कहने से आपका स्टैंडर्ड बढ़ने दो, प्रार्थना का स्टैंडर्ड बढ़ने दो, आपका धन्यवाद का स्टैंडर्ड बनने दो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बनने दो। और जैसे दुल्हन श्रृंगार करती है ना, विवाह के दिन में देखो कितना श्रृंगार करती है। जब एक शादी होता है तो उस शादी के हॉल में सबसे ज्यादा श्रृंगार किया हुआ वो दुल्हन ही होती है। दुल्हन के इतना कोई श्रृंगार नहीं किया रहता, इतना उसका कितने दिन पहले से उसका श्रृंगार चालू हो जाता है कि मुझे दुल्हन बनना है। तो आपको और मुझे भी श्रृंगार करना है। आपका और मेरा गहना कौन सा है? आपका मेरा गहना वो पवित्र आत्मा के 9 वरदान, वो हमारा गहना है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे बीच में होना है। विश्वास के वरदान, अन्य भाषा के वरदान, और भविष्यवाणी के वरदान, अद्भुत काम के वरदान, चंगाई करने के वरदान, और ये सारे वरदानों से कलीसिया पूरी सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु वापस आ रहा है, वो राजा होके आ रहा है उसके कलीसिया के लिए। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। हमारा इम्मानुएल एक कुमारी के द्वारा जन्म हुआ है। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े होकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। इम्मानुएल बहुत जल्दी हमारे लिए वो पैदा हुआ है और हमारे साथ है, और हमारे लिए बहुत जल्दी आने वाला है। आइए अपने आप को तैयार करें, प्रभु मुझे तैयार कर। और आप, मुझे लगता है आप ज्यादा धन्यवाद करो आज, क्योंकि आपको जो प्रभु मिला है ना, वो किसी स्त्री से जन्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। आपका प्रभु, आप लोग जिस यीशु की प्रार्थना करते हो, जिस यीशु को अपने आप का जीवन दिया है, आपका प्रभु पवित्र है। वो लकड़ी में से नहीं आया है, और ना ही लकड़ी में रहता है, ना वो मूर्ति में रहता है, वो तो हमारे दिल में रहता है। हालेलुया। उस इम्मानुएल को अपना जीवन दे देंगे, उस इम्मानुएल को हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord.